जो पराये झगड़ों में विघ्न डालता है वह कुत्ते के कान को पकड़ता है। प्रियो, हमें कभी भी पराये झगड़ों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। हमें अपने आप को पराये झगड़ों में फंसने से रोकना चाहिए। जो पराये झगड़ों में अपनी टांग अड़ाता है वह भी साथ में फंस जाता है। वचन में लिखा है, नीति वचन 26 के उसके 17 आयत में, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़ों में विघ्न डालता है वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। प्रियो, इस आयत में कुत्ते का उदाहरण लिया गया है। प्रियो, रास्ते में चलते कुत्ते के कान को हम पकड़ेंगे तो वह हम पर ही भौंकेगा। अगर हम कुत्ते के कान को पकड़ेंगे तो वह हमें ही काटने के लिए दौड़ेगा, हम पर ही भौंकेगा। उसी प्रकार जब हम पराये झगड़ों में विघ्न डालते हैं तो उसके समान है जो कुत्ते के कान को पकड़ता है। कई लोगों की प्रियो यह आदत होती है, कई लोग जानबूझकर दूसरों के झगड़ों में फंसते हैं, जानबूझकर पराये झगड़ों में विघ्न डालते हैं। प्रियो, कई लोग पराये झगड़ों में फंसने के लिए चले जाते हैं और साथ में फिर वे भी घसीटे जाते हैं। बिना कारण के वे भी फंस जाते हैं क्योंकि वे बीच में मौजूद थे। उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, वे इसलिए फंस गए क्योंकि वे भी उस झगड़े के बीच में थे। प्रियो, कई लोग ऐसे होते हैं जो पराये झगड़ों में फंसने के लिए बिल्कुल भी रुक नहीं पाते। जब दो जन आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं और जब उसमें तीसरा जन जाता है उन्हें समझाने के लिए, तब वे दोनों लड़ने झगड़ने वाले व्यक्ति उस तीसरे जन को तुच्छ समझते हैं कि ये कौन है हमें समझाने वाला, इसे किसने इंसाफ करने को भेजा। इसलिए वे दोनों पक्ष मिलकर बीच में आए तीसरे जन को ही पीटने लगते हैं, तीसरे जन के साथ ही लड़ने लगते हैं क्योंकि उसने पराये झगड़े में विघ्न डाला। पराये झगड़ों में विघ्न डालना यानी अपने आप को ही फंसाना है। यहाँ उपदेशक सुलेमान ने हमें दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचने के लिए बुद्धि की यह बात सिखाई कि मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़ों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। प्रियो, मेल मिलाप करवाना अच्छी बात है, यह सबसे उत्तम कार्य है, लेकिन जिसे आप जानते हैं उसका मेल मिलाप कराइए। जिसे आपने कभी जाना ही नहीं वह कौन है, किस तरह का व्यक्ति है, किस कारण से लड़ाई हो रही है, वे पराये हैं। इसलिए हमें परायों के झगड़ों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आप उनकी लड़ाई के बीच में जाकर उनकी लड़ाई को सुलझाते हैं तो यह अच्छा है, लेकिन परायों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि पराया आपको नहीं जानता, वह बिना जाने ही आप पर वार करेगा। आपको जानने वाला एक व्यक्ति समझदारी के साथ रुक जाएगा, वह लड़ना बंद कर देगा क्योंकि वह आपको जानता है, आपकी बातें उसे अच्छी लगेगी। आप उन्हें कहेंगे लड़िए मत तो वे मान जाएंगे, लेकिन एक पराया नहीं मानेगा क्योंकि वह आपको जानता नहीं है। आपकी समझदारी की बातें उसे तुच्छ लगेंगी। पराया व्यक्ति ऐसे सोचेगा कि इसे किसने भेज दिया, यह ज्यादा ही ज्ञान की बातें दे रहा है, इसलिए वह आपसे लड़ने को दौड़ेगा। वचन में लिखा है मत्ती 5 के उसके 9 वचन में, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं
क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप करवाने वालों को परमेश्वर का वचन धन्य बताता है और वे परमेश्वर के पुत्र भी कहलाएंगे। यह वचन आपके विषय में और आपके अपनों के विषय में है। यदि आपने किसी का नुकसान पहुंचाया तो उसके साथ मेल मिलाप करो। किसी को ठेस पहुंचाई तो मेल मिलाप करो। आपके अपने दो जन आपस में लड़ रहे हैं तो वहां जाकर प्रेम से बात को सुलझाओ, पर पराए झगड़ों में विघ्न नहीं डालना है। आपको दूसरों के झगड़ों में सावधानी बरतनी है। वचन में लिखा है, पहला पत्रस 4 के उसके 15 वचन में, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। प्रियो, पराये काम में हाथ डालोगे तो दुख आपको ही मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति प्रियो कभी भी दूसरों के कामों में, दूसरों के बातों में अपनी लात नहीं अड़ाता है। पराये जन कुछ भी करे, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रियो, झगड़ा एक ऐसी चीज है जो एक बार स्टार्ट हो जाए तो यह अपनों को नहीं देखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति झगड़े में पड़ने से बच जाता है और झगड़ा को बढ़ने से पहले ही उसे छोड़ देता है। वचन में लिखा है, नीति वचन 17 के उसके 14 वचन में, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले ही उसे छोड़ देना उचित है। बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ देता है झगड़ों को, क्योंकि वह जानता है कि मैं झगड़ों में पड़ूंगा तो इसमें मेरा ही घाटा है। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति झगड़ों में जाता है और साथ में फिर वह भी घसीटा जाता है और लज्जित होता है। इस संसार में भी अनेक ही ऐसे लोग हैं जो बिना कारण से फंस जाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती, वो किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन वे बीच में मौजूद होते हैं और साथ में फिर वे भी घसीटे जाते हैं। इसलिए हमें पराये झगड़ों से बचकर रहना चाहिए। पराये झगड़ों में विघ्न नहीं डालना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, आप महान हो प्रभु। आपका नाम प्रभु सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में आपका नाम ऊंचा है। आज प्रभु आपने अपने वचनों से हमसे बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी जन पराये झगड़ों में ना फंसे, पराये झगड़ों में विघ्न ना डाले। अपने आप को, अपने परिवार को पराये झगड़ों से बचा कर रखे, क्योंकि पराये झगड़ों में फंसना अपने आप की ही हानि पहुंचाना है। प्रभु, हमें बुद्धिमान बनाइए कि हम बुद्धि की बातों को समझ सके। हमें इस बात की पहचान हो कि हमें कैसों के बीच में शामिल होना है और कैसों के बीच में नहीं होना है। हम में से हर एक जनों के जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो। हम सदैव आपकी महिमा करते रहें। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। हमारी आदतें प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो। हम सदैव बुद्धिमानों के बीच में मौजूद रहें। हम में से हर एक जन पराये झगड़ों के बीच में फंसने से रुक जाए। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। आदर महिमा सब आपके नाम को देते हैं प्रभु। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।